कभी सोचा है कि हमारा दिमाग, हमारा अपना मन कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? जरा सोचिए कि कोई सिर्फ इस विश्वास से ठीक हो जाए कि उसे दी जाने वाली चीज एक असली दवा है, भले ही वो सिर्फ एक शुगर पिल हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, इसे कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। और आज हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जबरदस्त किताब यू आर द प्लेसीबो की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि क्या हम सच में अपने दिमाग की इस छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज की हमारी इस यात्रा में हम सबसे पहले विश्वास की शक्ति को जानेंगे, फिर मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को समझेंगे, कुछ ऐसी सच्ची कहानियों से प्रेरणा लेंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, फिर सीखेंगे कि अपने दिमाग को रीवायर कैसे किया जाए, और आखिर में ये पता लगाएंगे कि हम खुद अपने प्लेसीबो कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है विश्वास की शक्ति को समझना। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि सिर्फ हमारा भरोसा, हमारा यकीन एक बहुत ताकतवर दवा का काम कर सकता है ना? तो सवाल सीधा है, क्या हमारा विश्वास हमें सच में ठीक कर सकता है? क्या सिर्फ एक मजबूत इरादा रखने से शारीरिक बीमारियां तक दूर हो सकती हैं? अब तक जो सबूत मिले हैं वो कहते हैं हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो ये प्लेसीबो इफेक्ट आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो कमाल का फिनोमिनन है जहां किसी को एक नकली इलाज या दवाई से भी असली फायदा महसूस होने लगता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि ये असली है। असल में ये हमारे विश्वास की ही ताकत है जो हमारे शरीर की अपनी हीलिंग पावर का ताला खोल देती है। अच्छा, तो अब जब बेसिक आइडिया मिल गया है तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारे शरीर पर कैसे असर डालती हैं। और हाँ, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये पक्का न्यूरोसाइंस है। अपने दिमाग को ना शरीर का कमांड सेंटर समझिए। जब कोई किसी चीज पर पूरे दिल से यकीन कर लेता है तो उसका दिमाग ऐसे केमिकल मैसेजेस भेजता है जो या तो शरीर को ठीक कर सकते हैं या फिर तनाव पैदा करके बीमार कर सकते हैं। मतलब हमारी सोच का हमारी सेहत पर सीधा डायरेक्ट असर पड़ता है। देखिए, हमारा दिमाग ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में काम करता है। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, विश्लेषण करता है, फैसले लेता है, और दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो असल में पूरा शो चलाता है। दिल की धड़कन से लेकर हमारी आदतों और हीलिंग तक सब कुछ यही कंट्रोल करता है। और ये काम करता है हमारे गहरे पक्के विश्वासों के आधार पर। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एपिजेनेटिक्स के साथ ये और भी दिलचस्प हो जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे जीन्स पर हजारों लाइट के स्विच लगे हों। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा माहौल इन स्विच को ऑन या ऑफ कर सकता है। अगर हम सकारात्मकता चुनते हैं तो हम अच्छे जीन्स वाले स्विच ऑन कर रहे हैं, और अगर नेगेटिविटी में रहते हैं तो आप समझ ही गए होंगे। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना, अब वक्त है कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियों का जो इस थ्योरी को सच साबित करती है। तैयार हो जाइए ये देखने के लिए कि कैसे लोगों ने सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर लिया। और शुरुआत करते हैं खुद डॉक्टर जो डिस्पेंजा की अपनी कहानी से। एक भयानक साइकिलिंग एक्सीडेंट के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हो गए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वो शायद फिर कभी चल नहीं पाएंगे। सोचिए, लेकिन उन्होंने सर्जरी से मना कर दिया और फैसला किया कि वो खुद को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। और अविश्वसनीय रूप से सिर्फ 10 हफ्तों में वो फिर से चल रहे थे। और ये सिर्फ उनकी अकेली कहानी नहीं है, ये किताब तो ऐसी दिमाग घुमा देने वाली कहानियों से भरी पड़ी है। किसी का कैंसर का ट्यूमर अपने आप गायब हो गया, पार्किंसंस की मरीज एक महिला ने अपनी चाल और संतुलन वापस पा लिया, और ना जाने कितने लोगों ने डिप्रेशन और सालों पुरानी बीमारियों पर काबू पा लिया। सब कुछ सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से। ये सचमुच अविश्वसनीय है। तो इन सब कहानियों से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो ये है कि हमारी भावनाएं ही हमारे भविष्य को आकार देती हैं। अगर कोई हर दिन खुद को कमजोर, बीमार या फंसा हुआ महसूस करता है तो वो अनजाने में अपने लिए वैसा ही भविष्य बना रहा है। प्रेरणा मिली? जबरदस्त। तो अब सवाल ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। चलिए अब सीधे उन प्रैक्टिकल तरीकों पर आती हैं जिनसे हम अपने दिमाग को रीवायर करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर एक नई जिंदगी बनानी है तो पुराना स्व बनकर नहीं रह सकते।
एक नई हकीकत को पाने के लिए एक नई पर्सनैलिटी बनानी ही होगी। इसका मतलब है उन पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ना जो हमें पीछे खींच रहे हैं। तो इसका एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान है। पहला, जागरूक बने, अपने उन नेगेटिव विचारों को पकड़ें जो अपने आप चलते रहते हैं। दूसरा, एक पक्का इरादा करें कि अब इन पुराने पैटर्न को छोड़ना है। और तीसरा, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए अपने दिमाग में एक नया स्व इंस्टॉल करें। मेडिटेशन ही वो चाबी है जो इस बदलाव का ताला खोलती है। मेडिटेशन के दौरान हमारा दिमाग थीटा स्टेट में चला जाता है। ये वो अवस्था है जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुझावों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। इसे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का प्राइम टाइम समझिए। डॉक्टर डिस्पेंजा ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आप अपना जीवन बदलते हैं। हर चीज की शुरुआत हमारे अंदर से, हमारी अपनी एनर्जी से ही होती है। और अब हम आ गए हैं सबसे शक्तिशाली संदेश पर कि हम अपनी हकीकत के निर्माता हैं, उसके विक्टिम नहीं। आइए जानें कि हम खुद के प्लेसीबो कैसे बन सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? लब्बो-लुबाब ये है कि हम अपनी बायोलॉजी या अपने हालातों के शिकार नहीं हैं। हम अपनी हकीकत के निर्माता हैं और एक बेहतर, स्वस्थ जिंदगी बनाने की शक्ति हमारे अपने अंदर ही है। तो जाते जाते कुछ बातें याद रखिएगा। ठीक होने की शक्ति हमारे अंदर पहले से मौजूद है। बस पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सच्ची हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये मन, भावनाओं और आत्मा तीनों की होती है। और सबसे ज़रूरी, अपने उस भविष्य वाले स्व की भावनाओं को आज, अभी से महसूस करना शुरू करें। तो सवाल ये है कि आज हम अपने अंदर क्या बदलने की शुरुआत करने वाले हैं? कौन सी पुरानी आदतें और कौन से पुराने विचार हैं जिन्हें अब पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है? याद रखिए, शक्ति हमारे भीतर है। हम ही अपनी सबसे बड़ी दवा हैं।